हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी की इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखेंगे। और देखिए यहाँ पर जो इस ड्रेस को हमने बनाया है, ये बनाया है हमने 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। सिर्फ आपको चोली चेंज करनी है, बाकी सेम पैटर्न यही रहेगा 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए। बाकी वीडियो के एंड में मैंने सभी साइज का मेजरमेंट बता दिया है। आप इसको 0 से लेकर 8-9 नंबर तक भी कैसे बना सकेंगे, 10 नंबर तक भी आप इसको बना लेंगे। तो बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ये ड्रेस है। एक बार मैं आपको लड्डू गोपाल जी को पहना करके दिखा देती हूँ। तो चलिए दिखा देते हैं उनको पहना कर ये ड्रेस। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आया है हमारी ड्रेस का लुक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनने वाली है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और देखिए जो बिगनर्स हैं वो भी इस ड्रेस को बहुत आराम से बना लेंगे। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इजी है ये ड्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। अब ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमें चोली बनानी है, जो कि मैंने बना ली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम इस लूप को ऐसे क्रोशे के अंदर डाल लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके इसी चेन के अंदर ऐसे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 1 और 2 डबल क्रोशिया बने एक ही चेन के अंदर। अब जो नेक्स्ट वाली चेन है यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो इससे नेक्स्ट वाली चेन है इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने बना लिया और ये दूसरी बार। अब इससे वाली नेक्स्ट वाली जो चेन है यहाँ पर 1 बार बनाएंगे। तो राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 1 बार 2 डबल क्रोशिया, 1 बार 1 डबल क्रोशिया, 2 1 2 1 ऐसे करके राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके इसी के अंदर हम 1 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये एक ही चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हुए। अब बीच में 2 चेन लेंगे और 2 चेन बना करके इसी चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। ये 1 बार बनाया और फिर बनाया हमने ये 2 बार। अब इससे नेक्स्ट चेन में देखिए हम नेक्स्ट 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और जो 3rd वाली चेन है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार और फिर ये 2 बार। 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन और सेम जगह पर ही फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार 2 बार। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, फिर 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया ऐसे और 2 चेन बीच में 1 2 और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर। तो यानी कि हमें ये राउंड देखिए ऐसे ही कंप्लीट करना है। अभी दिखा देती हूँ आपको। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन स्किप, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 3rd चेन में ये बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन कर देंगे। शुरू में देखिए हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए इससे नेक्स्ट हमारा जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन है, यहाँ पर हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और फिर जो बीच में हमने 2 चेन बनाई थी यहाँ पर भी चले जाएंगे हम ऐसे स्लिप स्टिच से। अब होल के अंदर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। 1 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार और फिर ये 2 बार। यहाँ पर देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ से सीधे हम इसके अंदर चले जाएंगे जो हमने 2 चेन बीच में बनाई थी 2 डबल क्रोशिया के बाद। और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से और फिर 2 चेन और फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ से नेक्स्ट वाली 2 चेन के अंदर जाएंगे यहाँ पर और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए करते हुए हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए अब हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे 3rd चेन में जा करके ऐसे स्लिप स्टिच से। ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे, और 1 चेन बना करके धागा हमें यहाँ पर कट कर देना है। अब हमें यहाँ से देखिए दूसरे कलर की वूल को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये वूल को ले लिया है इस तरह से और इसमें यहाँ पर नोट लगाएंगे पहले। और नोट लगा करके देखिए यहाँ पर ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पर जहाँ पर हमने देखिए कट किया है, यहीं पर हम क्रोशिया डाल करके इसको देखिए ऐसे एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और देखिए दोनों धागे हमें इधर की साइड लेकर के चलने हैं, साथ में इनको इधर कर लेते हैं ऐसे। अब इस धागे को देखिए थोड़ा सा लंबा करेंगे और हमें यहाँ पर पफ बनाना है। तो पहले हमने 1 बार धागा लिया, फिर दूसरी बार लिया और फिर
तीसरी बार लिया और सभी को हमने एक साथ निकाल दिया। अब हमने इसको लॉक किया। लॉक करने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, तो जो बीच की 2 चेन है यहाँ पर ऐसे क्रोशिया को डाल करके हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और फिर देखिए ये जो नेक्स्ट हमारा ये होल है यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा लेंगे, 2 बार थोड़ा सा लंबा धागा करेंगे पफ के लिए, फिर 3 बार और इन सभी धागों को एक साथ निकालेंगे। अब इसको लॉक कर देंगे ऐसे। फिर बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बना करके, जो देखिए इसके बीच में यहाँ पर 2 चेन है, यहाँ पर जा करके सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। और देखिए धागा हम साथ में लेकर के चल रहे हैं तो ये हमारा धागा ऐसे एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है देखिए पीछे निकल रहा है, इसको हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ये वाला होल है, यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा लेंगे, 2 बार और फिर ये 3 बार धागा लेकर के इन सभी को एक साथ निकाल देंगे और फिर इसको देखिए लॉक करेंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। अब 3 चेन लेंगे और जो सेंटर में यहाँ पर देखिए 2 चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन बना करके यहाँ पर पफ बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये वर्क बनेगा और ऐसे करते हुए पूरे राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आकर हमने देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना करके ये जो पफ है इसके ऊपर यहाँ चेन में जा करके ऐसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के इस धागे को हमें यहाँ पर कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए हमें जो दूसरे कलर की हमारी वूल है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम नोट बना करके इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर इसको कट किया है और इससे पहले ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर जाकर हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर बनाएंगे हम एक बार डबल क्रोशिया। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और ये धागा इधर ले लेंगे साथ में इस तरह से। 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर यहाँ पर बना देंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और फिर ये 2। अब देखिएगा इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके देखिए यहाँ पर ये जो पफ है इस पफ के ऊपर जा करके हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके अब जो नेक्स्ट ये हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए एक बार और फिर इसी के अंदर दूसरी बार 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और फिर यहीं पर बनाया हमने 2 बार। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके देखिए ये जो पफ है पफ के ऊपर वाली चेन है यहाँ पर जा करके हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए जो हमारा ये धागा है पहले हम इसको कट करके यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से और इसके बाद देखिए फिर हमें 3 चेन बनानी है और 3 चेन बना करके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बना करके यहाँ पफ पे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, जैसे देखिए हमने यहाँ पर किया है। और ऐसे करते हुए राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर अब देखिए हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे और बना करके यहाँ पर देखिए शुरू में हमने जो ये 3 चेन बनाई थी 3rd चेन में जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिएगा अब नेक्स्ट राउंड यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर जाना है 2 चेन के सेंटर में, तो स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे हम इस होल के अंदर। देखिएगा इस तरह से हम यहाँ पर आ गए। अब 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना करके इसी के अंदर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर एक बार और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमारे डबल क्रोशिया काउंट होंगे ये। फिर सेंटर में लेंगे 2 चेन और फिर इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमने जो देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर देखिए कोई चेन नहीं लेनी है, ना इधर लेनी है ना इधर लेनी है। अब यहाँ से देखिए धागा लेंगे और सेंटर में जाएंगे, जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन है यहाँ पर जा करके बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बार फिर ये 2 बार और फिर ये 3 बार। 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, बीच में 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक बार और फिर ये देखिए 2 और फिर ये हो गए 3,
यहाँ पर भी देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाकर ही इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए फिर अब यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और बीच में कोई चेन नहीं लेंगे। बस सिर्फ हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है 3 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ और फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से करते हुए देखिए इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर देखिए हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो शुरू में देखिए 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर के इस धागे को हमें यहाँ पर कट करके हटा देना है। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दूसरे कलर की वूल को लेना है और इसमें देखिए पहले हम नोट लगा लेंगे इस तरह से, और नोट लगा करके जहाँ पर देखिए हमने कट किया है इसके पास में ही ये सिंगल क्रोशिया, इस सिंगल क्रोशिया के अंदर से हम इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से लूप से, और फिर इसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। हमें यहाँ पर पफ बनाना है तो हम यहाँ पर ऐसे धागा निकालेंगे 1 बार और फिर ये 2 बार और फिर ये 3 बार, सभी लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और देखिए दोनों धागे लेंगे हम साथ में, और जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया इसके बीच में 2 चेन बनाई थी, फिर 3 डबल क्रोशिया, तो जो 2 चेन बनाई थी इसके सेंटर में जाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से देखिए जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर जा कर के हम पफ बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए धागा निकालेंगे लंबा करके 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और इसको सभी को देखिए एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और यहाँ 2 चेन में जा कर के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से देखिए करते हुए राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए और यहाँ पर आकर के देखिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर भी देखिए हमने 4 ही चेन बनाई है क्योंकि 3 चेन से हमारे वर्क में खिंचाव आ रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर 4 चेन बनाई है सभी जगह पर। तो 4 चेन बना करके अब देखिए ऊपर ये जो पफ है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर के धागे को यहाँ पर कट करके हटा देंगे। अब हमें दूसरा कलर लेना है पिंक कलर, और इसमें पहले लगाएंगे ऐसे नोट, और नोट लगा करके यहाँ पर देखिए जो ये सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया पर हम इसको ऐसे यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2, एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, ये भी एक चेन हमारी काउंट हो गई। तो यहाँ पर हमने टोटल ये 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, देखिए 1 बार, और फिर यहीं पर बनाएंगे दूसरी बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 3 बार फिर से डबल क्रोशिया सेम जगह पर ही, 1 और फिर देखिएगा ये 2 और फिर ये 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन बनाएंगे और जो ये पफ है इसके ऊपर वाली चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना करके ये सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 फिर ये 2 और फिर ये 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन और सेम जगह पर ही फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर 3। इस तरह से देखिए हमारा ये वर्क बनेगा। फिर 2 चेन बना करके यहाँ ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 2 चेन बना करके यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बना करके ये जो पफ है इसके ऊपर बना देंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, अटैच कर देंगे इसको यहाँ पर, और फिर 2 चेन बना करके देखिए शुरू में हमने जो ये 3 चेन बनाई थी थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया है, तो जो पहला डबल क्रोशिया है देखिए पहले 2 डबल क्रोशिया हैं, इसके सेंटर में हमें ऐसे एक बार स्लिप स्टिच करना है और फिर हम धागे को यहाँ पर लंबा करके देखिए पफ बनाएंगे। यहीं से धागा निकालेंगे 1 बार और फिर यहीं से 2 बार, फिर 3 बार और फिर ये 4 बार, सभी को एक साथ ऐसे निकाल देंगे, इसको लॉक करेंगे।
फिर बीच में एक चेन बनाएंगे। अब देखिए जो दूसरे 2 डबल क्रोशिया हैं, ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में देखिए पहले तो हमने यहाँ पफ बनाया, अभी इस डबल क्रोशिया के बीच में सेंटर में यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा निकाला, 2 बार, और फिर ये 3 बार, और फिर ये 4 बार। सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, फिर लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे 2 पफ बन गए। अब सेंटर में जो 2 चेन हमने ली थी, एक पफ हम यहाँ पर बना देंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को एक साथ निकाल दिया इस तरह से, फिर लॉक किया और फिर एक चेन। अब देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हैं, तो एक पफ हम यहाँ बनाएंगे यहाँ पर और एक यहाँ पर। 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 पफ बनेंगे, तो पहले यहाँ बना लेते हैं। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को निकाल देंगे एक साथ ऐसे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे एक पफ, और फिर देखिए यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब सभी धागों को एक साथ निकाल देंगे सभी लूप में से, फिर एक ऐसे लॉक करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए टोटल जो हमारे पफ बने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 पफ बने हैं। एक चेन बना करके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 पफ फिर से बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम, ये देखिए इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में, फिर यहाँ बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के बीच में, फिर जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर बनाएंगे, 3 बन जाएंगे। फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया है, 2 पफ इनके बीच में बनेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इस तरह से 5 पफ बनेंगे। फिर 2 चेन बनाकर यहाँ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए 2 चेन बनाई हमने, और पहला पफ बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से धागा लेकर के। 4 बार हमने धागा लिया, सभी को एक साथ निकाल दिया, लॉक किया, फिर एक चेन। अब दूसरा पफ बनाएंगे यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को एक साथ निकाला, लॉक किया, एक चेन बनाई। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर में 2 चेन है, तो 2 पफ देखिए हमारे इधर बने हैं, 2 इधर बनेंगे और एक सेंटर में बनेगा। इस तरह से 5 पफ बनेंगे। फिर 2 चेन बनाकर यहाँ ज्वाइन कर देंगे, फिर 2 चेन बनाकर यहाँ 5 पफ बनाएंगे, इस तरह से बनेंगे। देखिए ऐसे करते हुए पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर देखिए हमने यहाँ पर 5 पफ बनाए, उसके बाद 2 चेन बनाई, और ये सिंगल क्रोशिया है, इस पर जा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 2 चेन बना करके जो देखिए शुरू में ये पफ बनाया था इसके ऊपर एक चेन है देखिए यहाँ पर, और इसके अंदर डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसको इस तरह से। और फिर एक चेन लेकर के इस धागे को हमें यहाँ पर कट कर देना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। अब हम इस पर एक लास्ट राउंड और लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए हमने वूल के अंदर लगा ली है नोट, और नोट लगाने के बाद अब देखिएगा सबसे पहली चेन हमारी यही है पफ के ऊपर। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो दोनों धागे इनको लेंगे पीछे, साथ में सिंगल क्रोशिया बना करके हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, और इसी चेन के अंदर जा करके हम ऐसे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट चेन ये है पफ की, जो दूसरे पफ के इस पफ के बराबर में है, इस होल के अंदर जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बना करके इसी जगह पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए धागे हमें पीछे से साथ में ले लेने हैं इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच करेंगे इसको इस तरह से। फिर हम देखिए नेक्स्ट जो पफ है इसके ऊपर वाली चेन में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बना करके अब हम 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बना करके इसी जगह पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए जो ये पीछे धागे निकल रहे हैं इनको हम बाद में यहाँ से कट कर देंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट हमारा ये एक चेन वाला होल है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर सेम जगह पर ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा ये पफ है, पफ के ऊपर देखिए ये चेन है, इस चेन के ऊपर हम यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बना करके यहाँ पर इसी जगह पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर नेक्स्ट देखिए ये एक चेन वाला होल आया है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, और इसी जगह पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से देखिए। और फिर नेक्स्ट हमारा ये पफ है, इस पफ के ऊपर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर जा करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। फिर नेक्स्ट देखिए ये होल आ गया है हमारे पास एक चेन वाला,
यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारा ये पफ है, इसके ऊपर वाली चेन में जा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है। अब एक चेन लेकर के, सॉरी यहाँ पर हमें कोई चेन नहीं लेनी है। इसको करने के बाद जो ये सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर जा करके सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये पफ है, पफ के ऊपर हम यहाँ पर जा करके पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमें करते जाना है। अब इस होल के अंदर बनाएंगे, फिर इस पफ के ऊपर बनाएंगे, फिर होल के अंदर, फिर पफ के ऊपर, इस तरह से करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। फिर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और बीच में हमें कोई चेन नहीं लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये वर्क बनेगा और ऐसे करते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर देखिए हम इसको सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ से देखिए जो हमने ये शुरू किया था, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में यहाँ पर जा करके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा या वहाँ पर कट करेंगे, उस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारी बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी देखिए मैं बता देती हूँ आपको हर साइज़ का मेज़रमेंट। आप 0 से 2 नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो पहले आप चोली बना ले 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद यहाँ से जो ये राउंड लगाएंगे, 2 राउंड मैंने लगाए हैं शुरू के, यहाँ पर आप 1 राउंड लगाएंगे और 1 राउंड लगाने के बाद आप यहाँ के 2 राउंड लगाएंगे और उसके बाद इस पैटर्न को बना लेंगे। यहाँ से 1 राउंड कम कर देंगे क्योंकि जब आप चोली छोटी करेंगे तो हमारा घेरा भी छोटा बन करके तैयार होगा। बाकी 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए सेम यही मेज़रमेंट रहेगा जो मैंने वीडियो के अंदर आपको सिखा दिया है। और आगे अगर आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए चोली के बाद हमने एक घेरा लगाया था प्लेन, जिसमें एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया थे। तो इस तरह से इस प्लेन राउंड को आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से ये वाला जो राउंड है उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का ये सारा पैटर्न। तो इस तरह से प्लेन घेरा बनाने के बाद फिर इस डिज़ाइन को शुरू करिए तो आप बड़े साइज में भी इस ड्रेस को बना सकेंगे। तो बहुत ही प्यारी सी देखिए ये ड्रेस है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है वीडियो और ये ड्रेस तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।